Hare Krishna. Namaste everyone. Please switch on your videos. हाँ, दो आंटी हो गई भाई। दो आंटी हो गई। सबको कैमरा ऑन करना कंपलसरी है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। सबको अपने नेम से ही ज्वाइन करना है। आप किसी और नेम से ज्वाइन मत करना। फिर आपके अटेंडेंस में वही नेम लगेगा। जैसे आपने सैमसंग SM-X200 है, तो आप अपने नेम से ज्वाइन करिए। डिवाइस के नेम से ज्वाइन नहीं कीजिएगा। So namaste everyone. तो ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सब क्लास में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आप सबको देख के, और आप सब अगर कैमरा ऑन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे हम क्लास में बैठते हैं मैम सबको देख पाते हैं, बट आप ऑनलाइन बैठो, अगर आप कैमरा ऑफ करोगे तो सब मतलब मैम आप सबको नहीं देख पाएंगे। तो इट वुड बी बेटर कि आप कैमरा ऑन करके ही बैठो। सो ये आपके रूल में फर्स्ट आता है कि आपको कैमरा ऑन करना है। देन और आपको रूल मेंटेन ये करना है कि क्लास में जैसे आप टीचर्स को स्कूल में रेस्पेक्ट करते हो वैसे ही आपको करना है। एंड देन थर्ड थिंग इज, आपको अगर कभी भी कुछ क्लास के रिगार्डिंग डाउट हो, आपको हैंड रेज करना है या फिर लास्ट तक आपको वेट करना है, ठीक है। मैम आपका सारे डाउट लेंगे, किसी का डाउट मिस नहीं होगा। अगर मिस हो भी जाता है तो डोंट वरी, हम सब है। आप हम सबको मैसेज करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो सबका डाउट में भी क्लियर ना हो पाए। तो आप सब सैड मत होना, हमको मैसेज करना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। और ऑल्सो आपने एक वीक में जो जो पढ़ा होगा आपको उसको टेस्ट भी, मतलब वीकेंड में आपको उसका टेस्ट भी होगा। तो आपको टेस्ट भी अपेयर करना है, जो कि संडे को इवनिंग में होता है गूगल फॉर्म में। तो इट्स मैंडेटरी, मतलब ये इससे पता चलेगा कि आपने क्या सीखा पूरे वीक में। आप देन यस मैम यू कैन स्टार्ट नाउ। और ऑल्सो आप सब अपने नेम से ज्वाइन होना है, ठीक है। जैसे मैम ने बोला आप सबका अटेंडेंस मेंटेन होता है, तो इट्स मैंडेटरी कि हम, वरना आपका जैसे कि ओप्पो या फिर वीवो ऐसे नेम से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे, तो आप अपना रीनेम करवा दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। यस मैम यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत 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 वेलकम है आज की क्लास में। और आई होप सब लोग एक्साइटेड होंगे। कितने बच्चे एक्साइटेड है? हम सब। आज होने क्या वाला है क्लास में हमें तो पता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज से हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जैसा मैम ने बताया, सब लोग वीडियो ऑन करेंगे। वीडियो ऑन करने से क्या होता है कि मुझे आप लोगों के फेसेस दिखाई देते हैं और मैं देख पाती हूँ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आप वीडियो ऑफ कर लोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं रेडियो पे बोल रही हूँ और मैं कुछ भी बोलती चली जाऊंगी। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, क्या हो रहा है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं रीड कर पाती हूँ, तो इसलिए सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे और फिर मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई भी कर पाऊंगी। और जैसा अभी बताया था आपको दीदी ने कि सब लोग अपने नेम से ही ज्वाइन करेंगे, कोई भी अपने फोन के नेम से ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि अटेंडेंस फिर फोन की लगेगी, सर्टिफिकेट भी फोन को मिलेगा, फिर क्वेश्चन भी हम फोन से पूछेंगे। ठीक है, तो सब ध्यान रखेंगे। और एक चीज और थी कि जो टेस्ट के लिए दीदी बता रही थी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मल्टीपल चॉइस होती है, बस आपको टिक करना होता है, कोई रिटन नहीं है, बहुत इजी सा टेस्ट होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लास को अच्छे से सुनना होगा और जो भी नोट्स आ रहे हैं उसको एक बार देख लेंगे। बहुत इजी है, सिंपल है, ऐसी चीजें हैं जो डेली लाइफ की हैं, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है। जैसे आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं ऐसा नहीं होने वाला है। तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए करेंगे इसको। ओके, तो थोड़ी सी स्माइल ले आओ, इतने सीरियस होकर क्यों बैठे हो? मैथ्स की क्लास थोड़ी होने जा रही है, ये तो अच्छी सी क्लास होने वाली है। अयांश, एक स्माइल चाहिए फेस पे। आद्या, अर्जुन, मनविता, हाँ लगना चाहिए ना क्लास अटेंड करने के लिए आए हो। ओके, तो ठीक है, आज की हमारी क्लास होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले मुझे सब बच्चे मैसेज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को फोन अच्छे से चलाना आता है। तो चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि आप लोग मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, आपका वेकअप टाइम क्या है। जल्दी जल्दी मैं देखूं फास्ट स्पीड मैसेज किसके आ रहे हैं। मैं देखना शुरू कर रही हूँ मैसेजेस पे किसके आ रहे हैं।
मैसेज मैसेज टाइम बताएंगे सब अपना मुझे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों पूछ रही थी आपसे। ओके ओके। क्षितिज गुप्ता 6:30। और अभी तक एक ही टाइप कर पाए हो आप लोग? इतना टाइम फोन पे रहते हो? आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे स्लो हो गई? मुझे तो लग रहा था आप लोग हमसे अच्छी स्पीड में टाइप करते होगे। जल्दी फास्ट मैसेज मैसेज। और क्षितिज से अच्छी स्पीड किसी की है ही नहीं। अरे अब कैसे होगा? हम तो सोच रहे थे कि अच्छी सी स्पीड होगी सबकी। ओके चैट सेटिंग्स देख रहे हैं। ठीक है कोई नहीं। ठीक है आप लोग हैंड रेस कर लो, मुझे लग रहा है आप लोगों का ऐसे टाइम लग रहा है। ओके शिवांग, अच्छा चैट डिसेबल्ड है, ओके नो प्रॉब्लम। शिवांग को अनम्यूट करते हैं। तनीषा शिवांग को अनम्यूट करते हैं। जल्दी जल्दी हम बच्चों से बस एक एक वर्ड में टाइम बताएंगे मुझे कि क्या टाइम है आपका, वेकअप टाइम क्या है, आप मॉर्निंग में किस टाइम पे उठते हो। अभी दीदी आपको अनम्यूट करेगी। माता जी 6:30। 6:30 ओके। प्रणव, प्रणव का क्या टाइम है? मैम 8 o'clock। 8 o'clock ओहो ओके। फिर नेक्स्ट रिनेश। 6 o'clock। कितने बजे? 6 o'clock। 6 o'clock ओके। फिर अयांश। मैम 6 o'clock। 6 o'clock ओके। तनुष, तनुष एंड तारिता। 7 o'clock। 7 o'clock ओके। तनुष के नीचे मानविता, मानविता हाँ। हाँ मानविता, यस माता जी। क्या टाइम है आपका, वेकअप टाइम क्या है? मेरा 7। 7 बट अटक अटक के बोला जा रहा है, यानी लेट भी हो सकता है, 7:30 भी हो सकता है। ओके तो मैं क्यों पूछ रही थी, सारे बच्चों का अराउंड एंड अराउंड 6 मैं मान लूं, एज अर्ली एज पॉसिबल 6। अब मैंने ये क्यों पूछा? अब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अब मैं आपको अपना एक पीपीटी दिखाती हूँ। दीदी ने बहुत सुंदर पीपीटी बनाया है आप लोगों के लिए। ओके आज हम बात करेंगे अपनी हैबिट्स के ऊपर। तो आप लोगों को ये पता है, आप लोगों ने वो देखा है स्लाइड करने के लिए आप लोग उसमें जाते होगे गार्डन में। कितने बच्चे जाते हैं स्लाइड करने के लिए गार्डन में? आप लोग जाते हो स्लाइड करने के लिए? स्लाइड होती है, ऊपर चढ़ते हैं फिर उसके बाद नीचे आते हैं, देखा है आप लोगों ने? हैंड रेस करो कितने बच्चे जाते हैं। ओके मानविता आप जाते हो स्लाइड पे? हाँ जाते हैं। अच्छा नीचे आने के लिए कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं क्या, स्लाइड से जब नीचे आ रहे होते हैं तो? स्लाइड पे ऊपर जाते हैं फिर नीचे स्लिप होकर नीचे आ रहे होते हैं, तो कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं या अपने आप आ जाते हैं? मजा आता है ना नीचे आने में, एक ऊपर चढ़ के जाते हैं फिर नीचे स्लिप होते हैं, तो इजीली आ जाते हैं ना हम नीचे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है हमें आने में। लेकिन ऊपर जाना स्लाइड पे वो डिफिकल्ट होता है या नहीं होता है? कितने बच्चों को लगता है कि डिफिकल्ट होता है? एक एक स्टेयर हमें पकड़ के चलना पड़ रहा होता है और हम बड़ा ध्यान रख रहे होते हैं कि हमारा पैर इधर उधर ना चला जाए, तो हर स्टेप को हमें केयरफुली ऊपर चढ़ना होता है। और फिर होता क्या है, नीचे तो बड़ी जल्दी से आ जाते हैं लेकिन ऊपर चढ़ने में टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगते हैं। यानी कि अगर आपको नीचे आना है अपनी लाइफ में, किसी भी काम में आपको नीचे आना है तो आप ऑटोमेटिकली आ जाओगे, कहीं से रोल भी हो रहा है लुढ़कता हुआ आप अपने आप नीचे आ जाओगे। बट अगर आपको ऊपर जाना है, कुछ अचीव करना है, तो उसमें एफर्ट लगते हैं। अब आज की जो हमारी क्लास है सदाचार संस्कार क्लास, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है
कि एफर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होता है। विल पावर क्या होती है हमारी, मन नहीं कर रहा, या नहीं मेरा मन नहीं कर रहा ये काम करने का, अच्छे काम करने का मन नहीं करता, गलत काम करने अपने आप हो जाते हैं। गलत काम करने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आपको झूठ बोलना हो, आपको बहुत अच्छा जंक फूड मिल जाए खाने के लिए, उसके अलावा अगर आपको ये कहा जाए कि चलो ठीक है फोन देख लो, पढ़ाई मत करो, बड़ा मजा आता है करने में। ऐसे काम जो हमें स्टार्टिंग में बहुत बहुत अच्छा प्लेजर दे रहे हैं, बहुत खुशी दे रहे हैं, डेफिनेटली वो बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हो जो आपकी टेस्ट बड को बहुत अच्छा लग रहा है, वो आपकी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। तो हमें हेल्दी फूड खाना ही पड़ेगा, और हेल्दी फूड खाने के लिए हमें अपने आप को विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है कि नहीं, मैं वीक में एक ही दिन चॉकलेट खाऊंगी, मैं डेली चॉकलेट नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे दांतों में कीड़ा लग सकता है। यानी जो चीज हमें स्टार्टिंग में लग रही है कि नहीं ये तो बहुत मजा दे रही है, बहुत मजा आ रहा है, फोन देखने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अगर हम फोन देखने में सारा टाइम लगा देंगे तो उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ खराब होगी क्योंकि हम गेम्स नहीं खेल रहे हैं, उसके अलावा हमारे पढ़ाई का टाइम भी खराब हो रहा है, तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसका लॉस लॉन्ग टर्म में आएगा। अभी तो मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आएगी। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, उसके अलावा हमारे साथ में माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट होने लग रहा है, हम कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी कोई चीजें जो स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम देती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी होती हैं। यानी जो चीजें स्टार्टिंग में आपको लग रही है ना ये क्या है, ये मुझे नहीं करना, जो विश समान लग रही है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट देती हैं। जैसे उनमें से एक हैबिट है हमारी आज का टॉपिक, हैबिट्स, वेकिंग हैबिट्स एंड रेगुलर मंत्रास। सुबह हमें कब उठना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, और उठकर हमें क्या करना चाहिए। क्यों, आप लोगों ने अपने घर पे भी सुना होगा, सब बोलते हैं जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। जल्दी उठने का मतलब क्या होता है? जल्दी उठने का मतलब होता है, पहली बात तो हम एक चीज जानने, आगे के आपके सेशंस जो होंगे उसमें आपको गुणों के बारे में बताया जाएगा कि नेचर के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण वो होता है वो वाली मोड जिसमें कि आपको सारे नेगेटिव काम करने में मजा आ रहा होता है, लेजीनेस होती है बहुत ज्यादा, सब कुछ होता है। एक होता है रजोगुण जो मिक्स होता है, और एक होता है सतोगुण जो पॉजिटिविटी का होता है साइन। डिटेल में आपको आगे के सेशंस में पता चलेगा। तो जो हमारा मॉर्निंग टाइम होता है, अब मॉर्निंग टाइम हम किसे काउंट कर रहे हैं? मॉर्निंग टाइम हम काउंट कर रहे हैं सनराइज से 1.5 घंटा पहले का टाइम। यानी कि अगर मॉर्निंग में सुबह 6 बजे सनराइज हो रहा है तो 4:30 का टाइम जो होगा वो हमारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और वो जो पीरियड होता है मॉर्निंग का टाइम, वो सतोगुणी पीरियड होता है। सतोगुणी होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और पॉजिटिव एनर्जी किसकी होती है? भगवान की होती है। तो वो एनर्जी साथ में होने की वजह से क्या होता है, उस टाइम पे किए हुए जो काम होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव, जितने रिजल्ट्स होंगे सारे उस टाइम पे मिलेंगे। आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, हर चीज के लिए अच्छा है। वो कैसे? जैसे आपको बताया सतोगुणी टाइम है, उसमें जल्दी उठना होगा आपको, 6 बजे से पहले पहले उठना पड़ेगा क्योंकि 6 बजे हमारा सनराइज का टाइम है। सनराइज से 1.5 घंटा पहले वाले पीरियड में हमें उठना है। उसके उठने से फायदा क्या होगा या क्यों उठना चाहिए, एडवांटेज क्या है? बस इसके लिए क्या करना है, जैसा लिखा है कि आपकी विल पावर चाहिए होती है पुरानी हैबिट्स को छोड़ने के लिए। जो 7 बजे उठ रहे हैं, 7:30 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, उनको अपना टाइम धीरे 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 मॉर्निंग में शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट करने से क्या होगा, आपके पास ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठोगे तो ब्रह्म मुहूर्त के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल पाएंगे। वो क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं भी आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। अदरवाइज क्या होता है, हम अपने माइंड को लेजीनेस फीड कराते जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, हम ज्यादा लेजी हो जाते हैं और सारे काम हमारे डिस्टर्ब होने लगते हैं। कैसे, या इसका एडवांटेज क्या है सुबह जल्दी उठने का? एडवांटेज ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहला तो क्यों उठना चाहिए, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं लोग जिन्हें सक्सेस मिली हुई है, वो सब जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने से सुबह क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जो बच्चे 6 बजे उठ रहे हैं उनको 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जो 7 बजे उठ रहे हैं वो अपना प्रोपोर्शनेट में लगा सकते हैं, 2 घंटे मिल गए। जो 8 बजे उठ रहे हैं उन्हें 3 घंटे मिल गए। इतना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपने टाइम से, जो अभी आपका डेली रूटीन जो स्टार्ट हो रहा है उससे 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी आपके पास काम करने के लिए 3 घंटे ज्यादा होंगे। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह का टाइम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। हम सुबह जल्दी उठते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे होते हैं। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस हमें यही आता है कि देखो मैंने अपनी विल पावर स्ट्रांग कर ली, अपनी एक बैड हैबिट मैंने छोड़ दी देर से उठने वाली, और मैं जल्दी उठ पाए।
जल्दी उठ पाए तो वही कॉन्फिडेंस आता है। यानी अगर मैं अपने आप को कंट्रोल करके, अपने सेंसेस को कंट्रोल करके जल्दी सुबह उठ सकती हूँ, तो इसका मतलब मैं और भी अच्छे अच्छे काम कर सकती हूँ। और क्या काम हो सकते हैं सुबह उठने का? और क्या फायदा होगा? राइजिंग मतलब आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, आप और चीजों पे फोकस कर सकते हो। अच्छा, एडवांटेज और क्या क्या है कि जल्दी उठते हैं जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब लोग सुबह जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। राइजिंग अर्ली गिव्स अस अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको कहा, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। उस टाइम पे बड़ा अच्छा सा ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी मॉर्निंग में, और कोई ऐसा नहीं है जो आपसे बात करने आ रहा होगा या कुछ करने के लिए आ रहा होगा। तो हम ज्यादा अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। मेंटल बूस्ट देता है, कीप अस मोर अलर्ट एंड फोकस ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन हम बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, फोकस रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस रहता है हमारे दिमाग में, हम सुबह उठ पाए, और सुबह के टाइम को आपने यूटिलाइज करा अपना मेडिटेशन करने में, योगा करने में, पढ़ाई करने में, तो आपके अंदर ये सारी चीजें आपके दिमाग को शार्प बनाती हैं, फोकस बनाती हैं। अच्छा, और क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में? अब उठ गया कोई जल्दी, अब वो क्या करे उठ के जल्दी? भाई हम उठ गए सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ गए, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको सुबह उठ के आप वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग में जो सनलाइट होती है उसमें वॉक करने से आपको पता है विटामिन डी मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ऑक्सी रिच एयर होती है, सुबह का पोल्यूशन नहीं होता है, व्हीकल्स नहीं चल रहे होते रोड पे, तो उस टाइम पे आप फ्रेश एयर में अपने आप को ब्रीथ करके फ्रेश कर सकते हो, आपकी बॉडी अंदर तक फ्रेश होती है। उसके अलावा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए आइडियल टाइम है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हम आपको अभी बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो, तो वो सारे जो भी आपको करना है आप वो सब कर सकते हो। और भगवान को याद करने का परफेक्ट टाइम है। आप भगवान से अपनी बॉन्डिंग बना सकते हैं, भगवान से कनेक्शन बना सकते हैं। तो सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए? अपने डेली जो भी आपकी क्लीनिंग है वो सारी आप करेंगे, आप ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे। उसके बाद सबसे पहले नहाना होता है। हमें एक हैबिट ये डेवलप करनी चाहिए कि सुबह उठ के एज सून एज पॉसिबल हम नहा लें। मोस्टली क्या होता है, कई बच्चे ये करते हैं कि सुबह उठ के कुछ भी खाना पीना शुरू कर दिया। नहीं करना चाहिए। हमारे वैदिक कल्चर में इवन अलाउड भी नहीं था। सुबह उठ के सब लोग बाथरूम पहले नहाएंगे धोएंगे, साफ सफाई करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद ही कोई और काम होगा। तो हमें उसी चीज को फॉलो करते हुए अपने वैदिक कल्चर को, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे माइंड की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुबह उठ के पहले आप अपनी जो भी आपकी ब्रश वगैरह है, फ्रेश होना है, वो सब करेंगे, फिर नहाएंगे। और नहाने के बाद कुछ देर के लिए आप अपने घर के टेम्पल में, मंदिर पे भगवान के सामने बैठ के चैंटिंग कर सकते हैं, और जो भी आपको मंत्र वगैरह बताए जाएंगे सेशंस में, आप वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप अपने 10 मिनट्स भगवान के आगे लगा सकते, भगवान को दे सकते हैं, और आपकी एक बॉन्डिंग बन जाएगी। अच्छा, मॉर्निंग आवर्स जो होते हैं, जैसा बताया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम होता है, मूड ऑफ गुडनेस होती है, पॉजिटिविटी होती है। तो जो भी आप अपनी पढ़ाई करोगे उस टाइम पे, जो आपके रिविजन्स हैं या जो भी कुछ है, वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेंगे। और चूंकि आपको एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाते हैं, तो आप सिंसियरली पढ़ाई कर पाओगे। आपको उस टाइम पे आपके कोई थॉट्स माइंड में नहीं आ रहे होते इसके बाद उसके बाद, क्योंकि कोई सुबह मॉर्निंग में बात करने वाला नहीं होता। तो ये सारे थॉट्स जब नहीं होते, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो चीजों से। ठीक है। और भगवत गीता में इसके लिए एक ये श्लोक आता है, 14 चैप्टर के में 6 श्लोक है, वो आता है, तत्र सत्वम निर्मलत्व प्रकाशक मान्यमम सुख संगीन बदनाति ज्ञान संगीन चानग। इसमें भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि ये जो टाइम होता है, इट इज फ्री वन फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। इस टाइम पे मूड ऑफ गुडनेस होता है, प्योरिटी आती है, आप प्योर होते हो, दूसरों के कंपैरिजन में आप ज्यादा प्योर हो पाते हो। और उसके बाद आपके अंदर चूंकि एक प्योरिटी आ रही होती है, तो आप गलत काम करना कम कर देते हैं। हमें पता होता है कि आप सतोगुण में उठ रहे हो, तो सतोगुण का प्रभाव पूरे दिन आपके माइंड पे रहता है। तो हमारा माइंड अंदर से स्ट्रांग होता है, तो झूठ बोलना या कोई भी इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं वो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम भगवान का आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करके आ रहे हैं। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे हम वो फेस करेंगे, तो सिंफुल रिएक्शन से हम बच पाते हैं। और एक और श्लोक आता है, उसमें क्या बताया है, यदग्रे विश्व में परिणो में अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। इसमें क्या कह रहे हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बात कही थी, भगवान वही बता रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं बिगनिंग में, वो जस्ट लाइक पॉइजन लगती हैं, बहुत मुश्किल लगता है। कौन उठेगा सुबह? सुबह तो उठा ही नहीं जा सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सुबह उठना, कितना मुश्किल है, इतना अच्छा, अब तो ठंड आने वाली है, सर्दी आने वाली है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मैं कहाँ सुबह सुबह उठूंगी?
लेकिन उसके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में आप देखो तो आपकी हैबिट्स अच्छी हो रही हैं, आपकी बॉडी अच्छी हो रही है, आपको योगा के लिए टाइम मिल रहा है, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम मिल रहा है, आपको मेडिटेशन के लिए टाइम मिल रहा है, भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए मिल रहा है, अपनी पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल रहा है। तो सुबह आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। यानी कि जो चीजें हमें मुश्किल लग रही है करना, हमारी विल पावर के अगेंस्ट है, हमें विल पावर को बड़ा स्ट्रांग करना पड़ता है कि नहीं नहीं मुझे उठना है सुबह, मुझे ये करना है। वो चीजें जो होती हैं ये आपको आगे जाकर लॉन्ग टर्म में जो पॉइजनस लग रही हैं वो लॉन्ग टर्म में आपके बेनिफिट के लिए होती हैं। और जो चीजें स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है, वो सारी लॉन्ग टर्म में पॉइजनस होगी आपके लिए। जैसे कि देर से उठना आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, टाइम भी आपका खराब होता है। आपको ये लगता है ओहो, कई बार क्या होता है बच्चे लेट हो रहे होते हैं स्कूल के लिए, बिना नहाए धोए स्कूल चले जाते हैं, पता चला स्कूल में भी स्लीपी से हो रहे हैं, टीचर को भी पता चल रहा है कि नहीं ये तो देर से उठ के आया है, तो टीचर भी अपने माइंड में बना लेती है कि अरे ये बच्चा तो ऐसे ही होगा, ये बच्चा तो ज्यादा वैसा नहीं है, टाइम पे नहीं उठ पाया, देखो ये काम टाइम पे नहीं कर रहा है। तो इसलिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग अगर हम अपना हैबिट बनाने वेकअप की। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अब उठना है तो उठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उठ कैसे सकते हैं, सुबह उठना भी चाह रहे हैं लेकिन हम तो उठ नहीं पाते। तो कुछ चीजें जो हमें चेंज करनी पड़ेंगी वो क्या होंगी, हमें रात को जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोना होगा, 8 घंटे की हमारी नींद पूरी होगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको बता देगी, बॉडी उससे ज्यादा नहीं सोएगी, आपको पीसफुल एक साउंड स्लीप लेनी है। अब जल्दी सोना है तो उसके लिए हमें जल्दी खाना भी पड़ेगा। जल्दी खाने यानी 8 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है, 9 साढ़े 9 तक आप अपने बेड पे चले जाइए। जब आप टाइमली खाना खा लेंगे, टाइमली आप बेड पे चले जाएंगे, फिर कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, जैसे चाय कॉफी कई लोग लेते हैं, तो उससे क्या होता है नींद हमारी जाती है। बहुत ज्यादा शुगरी फूड या चॉकलेट्स बहुत ज्यादा, वो सब क्या होता है कि नींद आने में दिक्कत होती है। तो अगर केवल हम सिंपल खाना खाएं रात को, वैसे भी लाइट लेना चाहिए, तो जल्दी खाना खा लें, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और हम सो पाएंगे टाइम से, जल्दी सो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, आर्टिफिशियल लाइट्स को हम ऑफ कर सकते हैं, फोन्स नहीं देखेंगे, या आपके घर में जो भी आपके रूम में जो लाइट हो आप उसको ऑफ कर सकते हैं बेड पे जाने से पहले। दूसरा साउंड स्लीप, मैंने एक वर्ड बोला था कि अगर साउंड स्लीप होगी तो आप अच्छे से, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। वो क्या होता है, एक 8 आवर्स की नैप, हमें रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को। अगर 8 आवर्स की हमारी पूरी हो चुकी है तो किसी को 7 घंटे की चाहिए होती है, किसी को 6 घंटे की चाहिए होती है, मोस्टली 7 एवरेज होता है। 7 to 8 आवर्स अगर आप सो लिए हो तो ऑटोमेटिकली आपकी आंख खुल जाती है, ऐसा होता है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, रात को कुछ अच्छी बुक्स रीड करनी होंगी। अच्छी बुक्स किस टाइप से, ऐसी बुक्स जो कि आपके माइंड को शांत करे, या जो थॉट्स आए वो पॉजिटिव थॉट्स आए। तो इसमें एक कृष्णा बुक आती है, आप वो रीड कर सकते हैं। भगवत गीता के श्लोक्स वगैरह जैसे हम बता रहे हैं, कुछ आपको ये मिल जाए, कुछ आपकी स्टोरीज आएंगी अभी इसमें सेशन में स्टार्ट होंगी, कुछ स्टोरीज वो आप रीड कर सकते हो। जो भी भगवान से रिलेटेड चीजें होती हैं, ये क्या होती है, हमारी थॉट प्रोसेसिंग को रोकती हैं और हमारे मन को बहुत ज्यादा शांत करती हैं। उससे क्या होता है, हमें सपने भी उल्टे सीधे नहीं आते। अब हॉरर मूवी देख के सो रहे हैं तो रात को नींद नहीं आ रही है, क्या हो रहा है कि साहब डर के मारे उठ रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि रात को हमारी नींद ब्रेक हुई थी, हम 1-2 बार उठे थे। इसलिए अगर हम कोई सूदिंग सी स्टोरी पढ़ के, कोई बुक पढ़ के हम सोते हैं तो माइंड बहुत रिलैक्स होता है, और सपने भी जब अच्छे आते हैं तो हम अच्छे से साउंड स्लीप सो पाते हैं। सुबह जब साउंड स्लीप लेंगे तो अच्छे से अपने आप आंख खुल जाएगी। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए उठ के, मॉर्निंग में हम उठ गए तो उठ के सबसे पहले एक ये मंत्र आता है श्री हरि का, शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्या नगम्यम वंदे विष्णु भव्यहरम सर्वलोकैकनाथम। ये वाला मंत्र हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हम लोग दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करते हैं, तो सुबह उठ के सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो आप ये मंत्र या कोई और मंत्र, आप एक कराग्रे वसति लक्ष्मी कराग, वो वाला भी कई लोग करते हैं, तो वो मंत्र आप कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट भी आपको ले सकते हैं, आपको आ जाएगा आपके ग्रुप पे, तो आप इसका प्रिंट आउट रख सकते हैं अपने पास। तो ये मंत्र पढ़ के क्या होता है, भगवान की ब्लेसिंग के साथ जब हम दिन स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिलता है हमारे दिन के लिए, पॉजिटिव रहता है पूरा दिन। फिर उसके बाद मदर अर्थ पे पैर रखने से पहले, धरती माता को हम अपना पूरे दिन हम उनके ऊपर चलेंगे, तो पैर रखने से पहले हम क्या करेंगे, ये वाला मंत्र बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में।
तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि हम जो पूरे दिन आपके ऊपर अपना पैर रखेंगे और ये सब करेंगे, तो उसके लिए हमें माफ करिए। फिर उसके बाद आप नहाने के लिए जाएंगे। नहाने के लिए जाते हैं तो सिंपल हम पानी टैप वाटर यूज करते हैं। तो उस टैप वाटर में जब पानी आपका जा रहा होगा तो उस टाइम पे नहाना स्टार्ट करने से पहले, अपनी बात स्टार्ट करने से पहले हम ये वाला मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र के थ्रू हम क्या करते हैं, पहले मंत्र बताती हूँ मैं आपको। मंत्र ये है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सारी नदियों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप सब आइए और हमारे जल में स्थित होइए। तो हम जो नदियों का जल होता है उससे उनको प्रार्थना करते हुए नदियों के जल से स्नान करते हैं। सिंपल टैप वाटर से नहीं स्नान करते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि कई सारे ऐसी हमारी जो हिंदी कैलेंडर आपको बताया जाएगा उस पे डेट्स होती हैं जिसमें नदियों के जल से स्नान करना बहुत अच्छा माना गया है, आपका पुण्यात्मक माना गया है। तो हम नदियों का आह्वान अगर मन से करें, मानसिक रूप से नदियों का आह्वान करें, तो वो सभी नदियां हम पे कृपा करती हैं और हमारे जल में आती हैं और हमें अपना आशीर्वाद देती हैं। तो सोचिए, आप सुबह उठे, आपने सबसे पहले भगवान को याद किया, फिर आपने उसके बाद मदर अर्थ को लिए थैंक यू बोला, उनसे क्षमा मांगी कि हम पूरे दिन आपके ऊपर चलेंगे, ये करेंगे, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तो आपने उनको भी बोला। फिर उसके बाद आप जब नहा रहे हैं जिस जल से, उस जल को आपने पवित्र नदियों का जल बना दिया, उससे आप स्नान करके आए। तो कितना अच्छा लगा। आपने 3 काम सुबह उठते ही उठते ब्रह्म मुहूर्त में, बिल्कुल मतलब सन राइज नहीं हुआ है उससे पहले के टाइम पे आपने ये 3 काम कर लिए। तो ये आपको इतना कॉन्फिडेंस और इतनी बूस्ट करता है आपकी एनर्जीज को कि फिर आप पूरे दिन बड़े फोकस होकर सारे काम कर पाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, अब हमने फिजिकली तो अपनी बॉडी क्लीन कर ली नदियों के जल से, सारी पवित्र नदियों का जल लेके हमने अपनी बॉडी क्लीन कर लिया, हम अच्छे से नहा लिए। लेकिन हमारा मन कैसे क्लीन होगा, क्योंकि हमें अपना मन भी क्लीन करना होता है ना। तो नहाने के बाद हम टेम्पल में बैठेंगे, आपके घर में जो भी मंदिर हो भगवान के आगे आप बैठेंगे, अपनी आपको आगे बताया जाएगा जो जो पूजा करनी है वो आप करेंगे। आप उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 10 मिनट्स का टाइम आप भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे। और बनाने से पहले जब आप बैठेंगे मंदिर में तो उस टाइम पे ये वाला मंत्र बोला जाता है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थाम गतो अपि वा य समृत पुंडरीकाक्षम स भाय अभ्यंतर शुचि। इससे क्या होता है, भाई अभ्यंतर शुचि, यानी मुझे बाहर से और अंदर से दोनों तरह से शुद्ध कीजिए। अब बच्चे पूछेंगे अंदर से कैसे शुद्ध होगा, अंदर से तो हम गंदे हुए ही नहीं थे, हम तो मिट्टी में खेले ही नहीं थे। अंदर से क्या होता है, हमें कई बार गुस्सा आ जाता है, हमारे फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, हमें उसके ऊपर गुस्सा आ गया, घर में किसी ने हमें टोक दिया ये मत करो तो हमें गुस्सा आ गया। उसके बाद किसी के लिए हमें किसी जेलसी हो गई किसी से मन में, या हमें द्वेष आ गया किसी फ्रेंड के लिए। तो ये सारी जो नेगेटिव, या हमें झूठ बोल दिया हमने किसी चीज के लिए, तो हम भगवान से क्या करते हैं, हमारा मन जो अंदर से गंदा हुआ था थॉट्स के थ्रू। मन कैसे अंदर से गंदा होता है, मन अंदर से गंदा होता है थॉट्स के थ्रू। हमारे मन में जो नेगेटिव थॉट्स आए उससे जो हमारा मन खराब हुआ, उस मन को हमारे आप बाहर से भी तो हमारे शरीर को स्वच्छ करिए और मन को अंदर से शुद्ध कीजिए। क्योंकि जब आपका मन साफ होगा, जिस तरह से आप अपने घर में साफ सुथरे घर में रहना चाहते हैं ना, आप अपना रूम साफ रखते हैं, आप अपनी चेयर टेबल साफ रखते हैं, स्कूल में जाते हैं तो भी आपको वहां डस्ट नहीं चाहिए होती, कुछ नहीं चाहिए होता। तो हम घर भी क्लीन करते हैं, रूम भी क्लीन करते हैं, हमारी ड्रेस भी क्लीन होती है, कपड़े भी क्लीन होते हैं। उसी तरह से जब हम गंदी जगह नहीं रह सकते तो भगवान आपके मन में कैसे आएंगे, भगवान आपके मन में तभी रहेंगे ना जब आपका मन साफ हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें कोई भी नेगेटिव चीजें अपनी छोड़नी होंगी, आदतें झूठ बोलने की, या जो भी कोई बच्चों की होती है कि नहीं मैंने चुपचाप कुछ खा लिया ये कर लिया, तो परमिशन लेके करना है। और दूसरा, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे मन को इतनी शक्ति दीजिए कि अंदर से भी वो शुद्ध हो पाए, तो उसके लिए ये वाला मंत्र बोला जाता है। तो ये बच्चे ध्यान रखेंगे और आई होप आप लोग कोशिश करेंगे। 1 वीक का हम चैलेंज ले सकते हैं बच्चे सारे, कि कौन बच्चा ये करना चाह रहा है। ओके, 1 मिनट मैं स्टॉप करती हूँ। तो अब मैं बच्चे जिनके हैंड रेज हैं उनको तो देख ही रही हूँ, उनके नाम तो मैं नोट कर ही लूंगी। और कौन कौन है बच्चे जो अब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे?
कौन ट्राई करेगा 1 वीक के लिए? नेक्स्ट हमारी क्लास होगी मंडे को, तब मैं पूछूंगी कि कौन कौन जल्दी उठ रहा है। ओके, वेरी नाइस। और आराध्या, आपने हैंड रेज नहीं किया? नीचे भी है बहुत सारे बच्चे। आरती, तनीषा, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इन बच्चों से पूछेंगे कि ये उठे जल्दी या नहीं उठे, और इनके पेरेंट्स से भी पूछेंगे। ओके। कार्तिक, कपिल, आप नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते? दीक्षा, अब ये मोटोरोला मोटो अपना नाम चेंज करेंगे। हैंड रेस तो मुझे आपका दिखाई दे रहा है, पर G855G से तो मैं आपको नहीं प्रोनाउंस कर सकती। तो नेक्स्ट टाइम आप एनरोल करेंगे बेटा तो अपना नाम इसमें रखेंगे, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। तो सारे बच्चों से अब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम अपने जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, इसको, जो हाईली बेनिफिशियल है, इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। और करना कुछ नहीं है रात को, ठीक है तनुष? अब मैं आपसे 1 वीक बाद आपकी मम्मी से रिव्यूज लूंगी कि आप उठ रहे हैं सुबह या नहीं उठ रहे हैं। ओके, मम्मी वॉच करेगी और फिर मैं मम्मी से रिव्यू लूंगी, सबकी मम्मियों से पूछूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू वो देंगे। ओके यमुना, ठीक है ठीक है। तो अब सारे बच्चों ने मुझे प्रॉमिस किया है और सब इस को चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब मैं देखती हूँ 1 वीक तक, और सब बच्चे ऑनेस्टली डेली अपना टाइम लिखेंगे कि आज हम इतने बजे उठे, और उठने के बाद एज सुन एज पॉसिबल हम नहा लेंगे और कोशिश करेंगे ये सारे मंत्र चैंट करने की, जिससे हमें बूस्ट मिल पाए। और सुबह उठ के नहा के भगवान के आगे आपको जो भी पूजा करनी है वो करके, जो आपको क्लासेस में बताई जाएंगी वो फॉलो करेंगे, और उसके बाद फिर अपना रिवीजन करेंगे जो भी स्कूल में आपको टेस्ट वेस्ट जो भी होने वाला है। और तो हाफ अर्ली आने वाला है, तो हाफ अर्ली के लिए भी आपको टाइम अच्छे से मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा टाइम है, बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। सुबह आपको मिलेगा टाइम तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे अपने स्कूल जाने से पहले। 1 घंटा भी आपने पढ़ लिया तो आपका तो बहुत अच्छा हो जाएगा टाइम, क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो फिर सब थक जाते हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, फिर सोते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, तो और टाइम जाता है। तो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट रहता है, जो भी हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं वो सब हमारा दिमाग में रहता है, ठीक है? ओके, अब किसी के, अब पहले हैंड सब लोग डाउन कर लेंगे, पहले सारे बच्चे हैंड अपने डाउन कर लेंगे। ओके, तनुष और तारिता, प्रज्वल, आप लोग भी हैंड डाउन कर लीजिए बेटा। ओके, लोअर हैंड हो गए सबके? ओके, अब मुझे कोई बताएगा किसी को कोई डाउट आज के सेशन से रिलेटेड, कुछ पूछना है जो आपको नहीं समझ आया हो? बारिश, आप कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा, कोई डाउट है आपका? ओके, आरती तायल, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आपका हैंड रेज है बेटा। तनिषा, आरती तायल को अनम्यूट करते हैं। बेटा आप दोनों में से किसी का नाम आरती तो नहीं होगा 100%? तो नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने नामों से एनरोल करेंगे, जिससे मैं आपका नाम ले पाऊँ। पता चला आपकी मम्मी का या सिस्टर का नाम आ रहा होगा, आंसर उन्हें देना पड़ेगा, अटेंडेंस उनकी लग रही होगी, ठीक है? ओके, हाँ, अपने आप को अनम्यूट करिए बेटा। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, कोई डाउट था? नमस्ते, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण। आप बोलो, कुछ, क्या पूछना था पूछो। मम्मा ने कौन सा मंत्र बताया था सुबह के उठने के बाद, सुबह उठने के? वो आपके ग्रुप पे आ जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर आप उसको रख लीजिए। 2-3 दिन भी आप लोग करोगे ना, 1 वीक भी अगर आपने उसको रीड करा तो आप लोगों को प्रैक्टिस में आ जाएगा, फटाफट फटाफट से हो जाएगा, ठीक है? ओके मैम, मैम, हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। मैम हाँ जी, एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं और सिर्फ एक के नाम से एनरोल है, ऋषित तायल। ओके। तो देन मैं दूसरे के लिए कैसे एनरोल कर सकती हूँ? तनिषा बताओ आप मैम को।
मैम शायद दोनों का एक ही से हो जाएगा और दोनों का ही नाम जाएगा। एक सेकंड, आपको ना कोऑर्डिनेटर बता देंगे ये वाली बात। ठीक है मैम, एक्चुअली दोनों बच्चों का एज ग्रुप तो यही रहेगा। आई थिंक ये 10 से 10:30 के करीब है ये वाला बेटा। अच्छा और अच्छा। एक जो है वो 8:30 9, मतलब 8:30 के करीब ही है। तो दोनों का एज ग्रुप यही रहेगा फिर। हाँ नहीं, बैच तो यही चल जाएगा। बस आप ना, एक तो यहाँ पर शायद ये आपका नाम होगा ना, आरती तायल। यस यस मैम, ये हाँ, तो इन दोनों के नाम से एनरोल कर दीजिएगा। जैसे यहाँ 2 बच्चों ने करा हुआ है एनरोल, अभी मैं देख रही थी। जी मैम, रितेश अच्छा, भी आर्यन एंड ठीक है। अर्नव ने करा हुआ है, तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा जो भी नाम हो ना दोनों के, कि ठीक है वो ठीक है और ठीक है। उनके नाम से करेंगे तो अटेंडेंस उनकी लग जाएगी फिर। ठीक है। ठीक, एनरोल करने के लिए इसमें जूम मीटिंग में चेंज करना पड़ेगा नेम? हाँ जी, हाँ जी, जूम मीटिंग में। ओके ओके। ठीक है, ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके। कार्तिक कपिल। नमस्ते बोलो। नमस्ते। हरे नमस्ते। कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी। हम हम कैसे इंग्लिश में बोल लूं? किसी में भी बोलो, ये हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, नो प्रॉब्लम। I I can't wake up early. I can't. How will we wake up early in the morning? If you want to wake up early in the morning, so you have to go to bed early. Near about 9:30 you should on the bed. I wanted to wake up 6:45 in the morning. You should try little early. Try near about 6. And I have alarm. I'm using that. Okay, My so you can put alarm till 5:30, 5:45. I actually have school. My bus will leave at 8. So Eight, that's okay. 8:05. Okay, no problem. If you 30, so you have much time to read your syllabus, or you can revise your whatever you have for your half-yearly exams. So you can revise that. Yeah. Okay. Okay. Okay, but I also don't have time to go to the temple after taking a bath because I have to get ready. That's why I'm telling you, if you wake up at 5:30 or 5:45, then you have time, not outside at your home. In your home, there is a DT. So you can go Yeah. there, sit My there. there's one temple. I wanted to go there before going school. Okay, so first try at home. At home, wherever you have DT, you go there and sit 10 minutes for them. So if you wake up at 5:30 or 5:45, then you have sufficient time. Okay. Okay, ma'am. Okay. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Next, Ananya. अनन्या अनम्यूट करो बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ जी। मैम, जो आपने मंत्र बताया था उसकी जगह पे हम वो वाला कराग्रे वस्त्र लक्ष्मी, कौन सा मंत्र था वो भी आपको प्रिंट आउट में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप कर लेना। ओके। हरे कृष्णा। बारिश मुखर्जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, ये जो श्लोक है ये मुझसे कहाँ से मिलेगा? ये आपको लिंक पे आ जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने घर पे रख लीजिएगा। और हरे आप कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैं बारिश की मम्मी हूँ। ओके। तो हम लोग तो बंगाली है, थोड़ा हाँ। सा समझने में दिक्कत हो रही है हिंदी और इंग्लिश, ओके। इसलिए आप प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप कहीं भी आपको ऐसा लगे कि नहीं आ रहा, यू कांट अंडरस्टैंड, यू कैन टेल मी। ओके। आपको बंगाली आता है? बंगाली नहीं आता मुझे, सॉरी, बट मैं समझ लेती हूँ बंगाली। हम वेस्ट बंगाल से है। ओके ओके, वेरी नाइस। नहीं, आप मैं स्लो बोलूंगी, बाकी आपको कभी भी लगे तो आप रिपीट करवा सकते हैं किसी भी टीचर से। किसी भी सेशन में अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा समझ में, तो आप उनको बोल देंगे, वो दोबारा रिपीट कर देंगे। और आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, इसके रिकॉर्डिंग्स होंगे तो आप स्लोली स्लोली रिकॉर्डिंग सुन के भी आपका हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीक्षा बिहानी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ जी दीक्षा।
मैम विल पावर का मतलब क्या है? विल पावर मतलब अपने मन को बनाना कि नहीं मुझे सुबह उठना ही है। आपका मन कहेगा नहीं मुझे नहीं उठना, ठंडा ठंडा हो रहा है, मुझे तो और सोना है। आप कहोगे नहीं मुझे तो जल्दी उठना है, मैंने तो प्रॉमिस किया है, मैं तो उठूंगी जल्दी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। ओके बेटा। मैम सारे मंत्र आप भेजेंगे? हाँ, ग्रुप पे आएंगे बेटा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। शिवांगी गुप्ता। हरे कृष्णा माता जी। हाँ। माता जी ब्रह्म मुहूर्त कब तक होता है? ब्रह्म मुहूर्त बेटा सनराइज से 1.5 घंटा पहले स्टार्ट होगा, 1.5 आवर, और सनराइज तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो आफ्टर सनराइज हमें नहीं उठना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए बिफोर सनराइज हम उठ जाएं। ओके। ओके, और आप नेक्स्ट टाइम अपने नाम से एनरोल करेंगे, नहीं तो आपकी मम्मी की अटेंडेंस लग जाएगी। माता राइट? जी मैंने अपने नाम से ही किया है। ओके, आपने अपने नाम से किया है, वेरी गुड। ठीक है, ओके। सुमन कुमारी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम भागवत का जो 16वां अध्याय का पहला श्लोक है संन्यासम कर्वणम कृष्ण वाला, वो वाला क्या मैं पढ़ सकता हूँ सुबह में? हाँ, पढ़ सकते हैं बेटा, मैंने मोस्टली यही वाले सुने हैं, मैं उसके बारे में और पता कर लूंगी। आपने भागवतम का 16वें अध्याय का बताया है? यस टीचर। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं बात करके फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, कंफर्म करके। ओके, ठीक है। और कौन बचा? अमृता शर्मा। माता जी ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे से 6 बजे तक होते हैं? हाँ जी, मून राइज से, जैसे वो सॉरी सनराइज से 1.5 घंटा पहले, 1.5 आवर पहले। तो अगर सनराइज डिले होगा, जैसे जैसे विंटर आएगा सनराइज थोड़ा लेट होने लगेगा, तो उससे 1.5 आवर पहले। ओके। यस मैम। ओके, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? एनीवन? नो। ठीक है, तो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी अभी हमने सोचा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठते ही हमें पहले, सबसे पहले कुछ भी नहीं खाना है। सबसे पहले हम ना चाय पीनी है ना दूध, कुछ भी नहीं। पहले हम ब्रश करेंगे, अपनी क्लीनिंग करेंगे, सेल्फ क्लीनिंग, और फिर नहाएंगे। नहाते समय हम याद रखेंगे जो भी हमने सब पवित्र नदियों का आह्वान करना है वो हम जरूर करेंगे। और उसके बाद अपने घर में ही जो डीटी हैं, जो भगवान है आपके, उनके सामने बैठ के जो भी प्रार्थना करनी है वो आपको बताई जाएंगी, और क्लासेस में वो प्रार्थनाएं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं 1 वीक अगले मंडे को आपकी मम्मी से पूछूंगी कि किस किसने करा है। ठीक है, ओके। अनन्या, आपको कुछ पूछना था बेटा? कोई डाउट था? ओके, वेट। हाँ, आप बताइए। मैम अगर घर में जगन्नाथ जी हो तो हम प्याज या फिर लहसुन खा सकते हैं? मेरे घर में भी जगन्नाथ जी हैं, पर मैं तो नहीं बनाती प्याज लहसुन। देखो, ओके मैम। क्योंकि जगन्नाथ जी को भी भोग लगाना होता है ना। आप कोई चीज बिना जगन्नाथ जी को खिलाए तो हम खा नहीं सकते हैं। जगन्नाथ जी तो खाने के बहुत शौकीन है, तो इसलिए फिर हम जगन्नाथ जी को ही वो ही खाना बनाते हैं जो जगन्नाथ जी खा सकते हैं, और फिर हमें मिलता है वो खाने के लिए। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। मैम मम्मी मैं लीव सबमिटिंग कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, कर दीजिए।